हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मंथली एग्ज़ाम कक्षा 10 का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हल करेंगे। इसमें सीधे हम आंसर को ही बताएंगे। क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उत्तर होगा कंठ। सेकंड क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा अनुनासिक स्वर। प्रश्न संख्या 3 है, वाराणसी में कौन सी संज्ञा है? तो वाराणसी में फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। प्रश्न संख्या 4, सर्वनाम का भेद है? तो फ्रेंड्स सर्वनाम में संबंधवाचक इसका एक भेद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, क्लिनिक शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो क्लिनिक शब्द में स्त्रीलिंग होगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फ्रेंड्स वचन कहेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कारक बताना है। तो वो छात्र कमरे से अलग हो रहा है, तो इसमें आप अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, संगठन शब्द में संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सम प्लस गठन बराबर संगठन। प्रश्न संख्या 9 होगा, 2 सेर घी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा परिणाम बोधक। और प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द प्रविशेषण है? तो इसमें फ्रेंड्स अत्यंत शब्द प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसमें शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। तो इसमें सही होगा प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। प्रश्न संख्या 12, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है। इसका आंसर होगा प्रभाव जमाना। अब प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, अंधकार शब्द का पर्यायवाची है। तो अंधकार का पर्यायवाची इसमें बी नंबर क्वेश्चन सही होगा तम। प्रश्न संख्या 14 है, एक ही उदर से जन्म लेने वाला, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द में होगा। तो इसका डी नंबर क्वेश्चन से आंसर सही होगा सहोदर। प्रश्न संख्या 15, मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स मिलन का विलोम होगा विरह। प्रश्न संख्या 16 देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें बी उत्तर सही होगा कोलार कर्नाटक में। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 18, घनानंद के काव्य की भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स बी नंबर सही हो जाएगा, इसमें घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या क्या कहलाता है? तो इसमें आपका आंसर डी होगा ननकाना साहब। क्वेश्चन नंबर 22 से आएंगे हम लोग, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन जनन पे कोटिन हिंदू वारिये? तो इसका आंसर होगा ए नंबर रसखान। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, प्रेम की पीर कवि हैं? तो प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं घनानंद जी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा? तो इसमें डी कुछ आंसर सही हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। आगे प्रश्न संख्या 27 देखिए, घनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? तो फ्रेंड्स घनानंद सी नंबर क्वेश्चन आंसर सही होगा रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे।
28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि रस खान रचित किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? तो कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं रस खान के सुजान सागर में है। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण का वर्णन किया गया है, जबकि सुजान रस खान में श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, राम नाम के कीर्तन के बिना गुरु नानक जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं। अब प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका कक्षा 10 का हिंदी पेपर जो जुलाई माह का था। इससे आप किसी भी ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। व्याकरण सभी का एक ही होता है। तो वीडियो बंद करते हैं फ्रेंड्स, इसको आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।